This type of animations can help you to attract premium clients. So today I am presenting the full breakdown in DaVinci Resolve. सबसे पहले हम अपने सारे PNGs को import कर लेते हैं यहाँ पर, okay? After that, when we go in effects and then in Resolve effects, in effects, I have to drag up the fusion composition and let's drag it into something like this, okay? So इसके बाद हमें क्या करना है कि फ्यूजन में जाना है, कि सारा वर्क हमारा फ्यूजन में होएगा। सबसे पहले हमें एक 3D सेटअप करना है, ओके? सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कैमरा 3D, आफ्टर दैट रेंडर 3D, देन merge 3D, okay? So now we have to connect these all, merge to render and render to media out and camera 3D to media merge 3D, okay? So अभी हमने एक बॉडी क्रिएट की है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, ठीक है? जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है तो उस टाइप की बॉडी है, ओके? कैमरा 3D एज अ आइज वर्क करती है एंड मर्ज 3D एज अ स्टमक, रेंडर 3D एज अ स्टमक, मर्ज 3D वर्क करता है सारी चीज़ों को जोड़ने में एज अ पाइपलाइन एंड मीडिया आउट इज़ लाइक फॉर फाइनल। सो फर्स्ट वी विल इम्पोर्ट माउंटेन्स PNG एंड देन कनेक्ट इट टू इमेज प्लेन 3D। देखो हमेशा याद रखना, जब भी तुम एक 3D सीन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उस एलिमेंट को उस 3D सीन में शो करने के लिए तुम्हें इमेज प्लेन 3D की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस PNG को इमेज प्लेन यहाँ 3D वर्कफ्लो में शो करने के लिए, ठीक है? अगर तुम डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करके सीधा कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट नहीं होएगा, ओके? यू नीड एन इमेज प्लेन 3D, ओके? फॉर एवरी एलिमेंट यू नीड एन इमेज प्लेन 3D, ओके? देन कनेक्ट इट टू मीडिया प्लेन। सी this how it looks like and we will drag it like this, and what we will do is control command C and command V, and in Windows it is control C control V, okay? एंड देन हमने जो अभी ड्रैग किया है, हमने जो अभी कॉपी किया था, ठीक है, उसको भी हम उसकी प्लेस पे जाके पोजीशनिंग उसकी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर अगर तुम्हारा खुला नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें उसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आके ये सारा देख के एक बारी हैरान मत होना, ठीक है? सब बहुत इजी है, ओके? सो हमने जो अभी हमने कॉपी किया वो वाला इमेज प्लेन, ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे वो इमेज प्लेन से ही होंगे, PNG से कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है? इमेज प्लेन पे क्लिक करना है, ठीक है? मेरे माउस के कर्सर को देखते रहना मैं कहाँ पे जाके क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ओके? एंड अगर थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट, ओके? तुम रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर कोई दिक्कत आती है। एक्स एक्सिस को चेंज करना है एंड आल्सो द वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। एंड फर्स्ट वाला हमारा जो PNG है वो बहुत साइज़ में बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सी इसका साइज़ डिक्रीज कर देंगे और वाई स्केल थोड़ा इधर रखेंगे। और राइट नाउ इट्स लुक्स लाइक या must looks like this. After that I have to import one more image. Now I will use this image plane 3D and connect it to merge 3D and I will drag it like this. Yeah, okay. So हमारे 3 PNGs बिल्कुल सही तरीके से लग चुके हैं। अभी तुम देख सकते हो कि ये बहुत अजीब लग रहा है कि यार इस तरह का एनिमेशन तो वो था नहीं, ठीक है? So what we will do now is इस पोजीशन पे आगे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल आउट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? ताकि वो ऑड ना लगे, वो खाली स्पेस बचा है जो। ऑल राइट, इतना यहाँ से हम एनिमेशन शुरू करेंगे एंड समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ओके? इंपोर्ट द क्लाउड्स। ऑल राइट, सो क्लाउड इज हेयर, इमेज प्लेन 3D एंड देन कनेक्टेड टू मर्ज 3D एंड क्लाउड की पोजीशनिंग देखो, हम इस 3D वर्कफ्लो से भी हम इनकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये हमारी Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, ऑलराइट? सो हम Z एक्सिस को चेंज करेंगे समथिंग लाइक दिस। ट्रांसफॉर्म पे जाके तुम यहाँ से भी कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? वो तुम्हारी मर्जी है। स्केल आउट करेंगे, Y एक्सिस को चेंज करेंगे, ओके? तुम्हें कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी X को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें इसे एनिमेट करना है। एंड फर्स्ट फ्रेम पे आके X पे की फ्रेम देनी है एंड देन समथिंग लाइक 500 फ्रेम पे जाके X की फ्रेम को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि क्लाउड पे एक इस टाइप का इफेक्ट
आ जाए। हाँ ठीक है, बट हमने कुछ ज़्यादा ही आगे दे दिया है, तो हम इसको 300 तक रखेंगे। ओके, 300 तक, कुछ इस तरह की। ओके, after that we will use that Shiv PNG, Mahadev G PNG. Okay, and ImageBlend 3D, then we will connect to Merge 3D, and what we will do is we will change its positioning, its Z axis, something like this, and camera की positioning भी मैं थोड़ी change कर लेता हूँ। इतनी रखेंगे हम, something like this। ओके, इस माउंटेन को भी साइड कर लेते हैं, मीडिया और ढंग से दिख नहीं रहा है। ओके, तो हम अपने महादेव जी को, इनका साइज़ हम स्मॉल रखेंगे थोड़ा सी, एंड और कम करेंगे, एंड इसके वाई एक्सिस को हम रखेंगे इतना, बिकॉज वी विल हैव टू एनिमेट दिस। ओके, after that what we will do is first we animate all these things. First what we will do is select the image PNG of Mahadev. Okay, and make a keyframe on Y, then go to 100 frame and drag it up like this. Okay, like this, and then again go to 200 frame and slightly gain up the Y slightly. Okay, something like this. Yeah, now we will animate the mountains PNG. So we will when we go to first frame, then click on x-axis, then go to 67th frame, then drag it to left side, and after that we will animate the first PNG. Go to first frame, make a keyframe on x-axis, go to 68th frame and drag it like this. Okay, so now this will looks like this. Right, yeah. Now we will animate the camera, make the keyframes on every single frame. Okay, after that go to 148 or 148th frame, drag the camera like z-axis to this and y-axis to this. Okay, and x rotation to this, something like this. Okay, and this will looks like this. Okay, now what we will do is that चक्कर effect. Okay, so इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे एंड इसके बाद इमेज प्लेन 3D को यहाँ से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, एंड नाउ वी विल एनिमेट इट्स पोजीशनिंग समथिंग लाइक दिस, या above the clouds. So what we will do is decrease its size to this. Okay, and we have to animate this. First of all we will remove its black screen. We will search for Luma Keyer and then increase its contrast slightly, something like this. Yeah, now we will animate these with Shiv Maharaj. Okay, something like this. Yeah, we will change the y-axis as the Shivji moves, our chakra must moves. Okay, something like this. Okay, but now you can see some edges. Okay, so what we will do is we will go to Luma Keyer and we have to decrease its contrast, I think. Yeah, and what we can do is we can blur it. No, blur is not the, yeah, we can decrease its gamma, increase the contrast. Okay, now it's look fine. After that we will add that light glowing effect, connect it to Merge 3D. Yeah, and change its position, something like this. Okay, oh no, this, इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज करेंगे।
सॉरी हमारा कैमरा हिल गया। ओके, इस तरह से हम इसको डिक्रीज करेंगे। ओके, इसकी वाई को चेंज करेंगे। इसमें भी हम लूमा कीयर ही ऐड करेंगे। ओके, लूमा कीयर हम ऐड कर दिए हैं इसमें भी। और नाउ दिस लुक्स फाइन, बट what we have to do is we have to animate this also something like this। हमारे शिव जी के मूवमेंट्स के साथ ये मैच होना चाहिए। मैं मैन्युअली कर रहा हूँ सारी की फ्रेमिंग। ओके, आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, समथिंग लाइक दिस। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज अ टाइम स्पीड and decrease speed। Something like this। But we can see a slight detail is missing, so it's because of that light effect, so we will reduce the gamma। Now this looks cool, the last one is the wind green effect, and we will connect it to merge 3D, and then wind green screen we will use 3D here। and उसके बाद I want to tell you guys, like जब हमारा मर्ज 3D यहाँ पे होता है और हम 3D गियर यूज़ करते हैं, तो 3D गियर को हमको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ता है। ओके, देन क्लिक ऑन द ग्रीन पार्ट विच यू वांट टू लाइक मास्क आउट। ओके, उसके बाद हम डिस्पेल को इंक्रीज करेंगे। ओके, एंड नाउ आवर एनिमेशन लुक्स कूल। इमेज फिर से हम मर्ज 3D को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। जिस भी नोड को हम ड्रैग करते हैं ना, उसकी स्क्रीन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ओके, and what we will do is we will go to transform and change its position and size also, something like this। so our animation now looks like this। okay, so that's all। and अगर तुम्हारा भी लैग करता है फ्यूजन में जब तुम प्लेबैक यूज़ करते हो, तो what you guys can do is go to playback, then proxy handling, then prefer proxies, then render cache to smart। okay, what will this do is this will create some proxies, so like you can after that this red line becomes blue, you can make the playback like very smoother। okay, and one more thing, जैसे हमने अपने सारे एनिमेशन बना दिए हैं। ओके, सो वी विल गो टू स्प्लाइन एंड हम सभी पर टिक करेंगे, है ना। ओके, एंड उसके बाद वेट, मैं सभी पर टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है एंड इसको जूम आउट करना है एंड सभी को सिलेक्ट करना है, देन एस क्लिक करना है अपने कीबोर्ड से। ओके, सो हमारा सारे एनिमेशन जो है एक साथ स्मूथ हो चुके हैं। ठीक है, कोई जिटर नहीं करेगा। ठीक है, उससे हमारे जो भी सारे एनिमेशन हमने किए हैं वो सारे स्मूथ हो जाएंगे। सो अभी हम इसको रेड लाइन को पूरा ब्लू होने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह का एनिमेशन हमारा बना है। ठीक है, कोई कमी तो नहीं रहेगी है क्या इसमें। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा बना है। ओके, हमारा एनिमेशन काफ़ी अच्छा बना है। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इज़ वी हैव टू एनिमेट दोज डिफरेंट कैमरा पोजीशंस। ओके, सो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे कि हम एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे एक इस तरह से, एंड इस एडजस्टमेंट क्लिप पर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, जूम करके एक्स को चेंज करके कुछ इस तरह से, एंड इतना। ओके, एक और एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे एंड उसकी पोजीशन हम रखेंगे कुछ इतनी। जूम करेंगे थोड़ा, इसको इतना लाएंगे, वाई को यहाँ से इतना ले जाएंगे कुछ इस तरह से।
एक और एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे एंड इसको हम जूम करेंगे, वाई को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, एक्स को ऐसे चेंज करेंगे एंड एक्स वाई को हम की फ्रेम देंगे एंड इस तरह से एनिमेट करेंगे एंड की फ्रेम पे जाके यहाँ पर, ठीक यहाँ पे क्लिक करना है, देन इस सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए या फिर कमांड ए भी कर सकते हो एंड देन ईजी नेट ईज आउट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ एनिमेट हो जाएगा। सो इस तरह से जो हमारा पूरा एनिमेशन है वो बन चुका है। आगे भी मैं तुम्हें बहुत सारे एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्रेज़ी एनिमेशंस, और ये सारे पेंजेस वीडियोस तुम्हें गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। और जिसने भी ये आर्ट की है, जिसने भी ये पेंजेस बनाए हैं, उस सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं तुम्हारे लिए और ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। ओके, कमेंट कर देना एक। दैट्स ऑल, थैंक यू।